8 साल के बाद कोई एक नेता के नेतृत्व में कोई भी पार्टी तीसरी बार लगातार सरकार बनाई है तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी। हम 240 आए हैं, मखौल उड़ाते हो, अहंकार में आ गए हो। राहुल बाबा 14, 19 और 24 तीनों चुनाव का आपका टोटल भी 240 नहीं होता है, आपका टोटल भी 240 और आप जितने साथी हो वो सबका टोटल भी 240 से कम है। मगर उनका तो गणित ही अजीब है। वो कहते हैं कि हम चुनाव जीते, हम चुनाव जीत गए, हम चुनाव जीत गए। अब उनको अपने स्वर्ग में रहने दीजिए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मैं बताने आया हूं, 2024 के चुनाव में 7 राज्यों के अंदर भारतीय जनता पार्टी को 50% से ज्यादा वोट मिला है। 4 राज्यों के अंदर क्लीन स्वीप हुई है और 4 राज्यों में 90% से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत कर आई है और राज्यसभा में भी हमारा बहुमत हो गया है। भाइयों बहनों, 60 साल के बाद लगातार तीसरी बार कोई एक व्यक्ति को, कोई एक नेता को देश की जनता ने प्रधानमंत्री बनाया तो हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी को बनाया है, नरेंद्र मोदी जी। और मैं आज यहां बंगाल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को कहने आया हूं कि भारतीय जनता पार्टी का अगला सबसे बड़ा अगर कोई लक्ष्य है तो 2026 में बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार। अब जरा भी मत घबराना, इनके अत्याचारों से, इनके संत्रास से, इनके जुर्म से भारतीय जनता पार्टी कई राज्यों में ऐसे जुर्मियों को उठाकर अपनी सत्ता प्राप्त की और गरीब कल्याण का महायज्ञ भारतीय जनता पार्टी ने चलाया। 10 साल के अंदर देश के 60 करोड़ गरीबों को घर में बिजली, घर में शौचालय, गैस का सिलेंडर, 5 किलो मुफ्त अनाज, 5 लाख तक की दवाइयां मुफ्त और बच्चे की शिक्षा की व्यवस्था अगर करने का काम किसी ने किया है तो हमारी भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आज सुबह मैं गया था बॉर्डर पर, कुछ लोग मिले, उन्होंने मुझे कहा कि भाई हमारे यहां आयुष्मान भारत का अमल हमें फायदा नहीं मिलता है। मैंने बोला चिंता मत करो, 2026 तक धैर्य रखो, 75 साल से धैर्य रखा है, 2026 से बंगाल के हर गरीब को आयुष्मान भारत का फायदा मिलने की शुरुआत हो जाएगी। हर गरीब का 5 किलो अनाज सिंडिकेट की भेंट नहीं चढ़ेगा। मनरेगा का पैसा किसी पार्टी के चुनावी फंड में नहीं जाएगा। नौकरी के लिए, शिक्षा के लिए युवाओं को लाखों रुपए की रिश्वत नहीं देनी पड़ेगी। पूरा हरियाणा का चुनाव हम एक ही मुद्दे पर जीते हैं और वो मुद्दा है खर्ची पर्ची के बगैर नौकरी देना। कोई खर्चा भी नहीं होता, कोई सिफारिश भी नहीं होती, डाकिया घर में अपॉइंटमेंट लेटर लेकर आ जाता है। मैं बंगाल के युवाओं को भी कहना चाहता हूं, पारदर्शी तरीके से अगर नौकरियां लेनी है तो केवल और केवल ये भ्रष्टाचार को भारतीय जनता पार्टी नाबूद करे। भाइयों बहनों, ममता दीदी हम पर आरोप लगाती कि मोदी जी बंगाल में विकास नहीं होने देते, अन्याय कर रहे हैं। मैं आज इस कार्यक्रम के माध्यम से करोड़ों कार्यकर्ता देख रहे हैं, उनके सामने ममता दीदी को पूछना चाहता हूं, 10 साल तक इंडिया अलायंस की सरकार रही, आप इसका समर्थन कर रही थी, कितना पैसा दिया इंडिया अलायंस ने बंगाल को? 10 साल तक 2004 से 14 तक रही, वो जवाब नहीं देती। मैं आज जवाब देता हूं बंगाल की जनता को, 2004 से 14 तक 2,09,000 करोड़ रुपया 10 साल में यूपीए की सरकार ने, इंडिया अलायंस की सरकार ने दिया। और ममता दीदी अब कान खोल कर सुन लो, 14 से 24 मोदी जी की सरकार चली, एनडीए की सरकार चली, भाजपा की सरकार चली। आपने 10 साल में 2,09,000 करोड़ रुपया दिया था
मोदी जी ने 10 साल में 2,09,000 करोड़ के सामने 7,74,000 करोड़ रुपया बंगाल को दिया। और पाई पाई का मेरे पास हिसाब है ममता दीदी, पाई पाई का हिसाब। आप कोई तिथि तय कर दो, हमारे युवा मोर्चा का भाजपा का अध्यक्ष बंगाल का आपके सामने हिसाब लेकर आ जाएगा और आपको पाई पाई का हिसाब। अब बंगाल की जनता को गुमराह कर रहे हैं। कितने साल से बांग्ला भाषा को क्लासिकल लैंग्वेज की मांग कितने साल से पेंडिंग थी, आपने कुछ नहीं किया। बंगाली भाषा को अगर क्लासिकल लैंग्वेज बनाने का काम किया तो हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने, कवि जयदेव, महाकवि चंडीदास, बंकिम बाबू, कवि गुरु रविंद्रनाथ जी और शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के स्वप्न को पूरा करने का काम हमारे नेता और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के। और जब हमने बांग्ला को शास्त्रीय भाषा का क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस दिया, ममता जी इतनी स्पिरिट भी आप नहीं दिखा पाई कि देश के प्रधानमंत्री का सम्मान करे, आभार जताएं। भाइयों बहनों, ये जो पॉलिटिक्स की शुरुआत ममता जी ने बंगाल में करी है, उसका अंत हमें 2026 के चुनाव में करना है। वो कह रही है कि मनरेगा में अन्याय हो रहा है। मैं आज आंकड़े लेकर आया हूं, दीदी कान खोल कर सुन लो। यूपीए में 10 साल में मनरेगा के लिए 15,000 करोड़ रुपया दिया और एनडीए ने 10 साल में 15,000 करोड़ के सामने 54,000 करोड़ रुपीस, 54,000 करोड़ रुपया देना का। मगर दीदी ये 15,000 हो या 54,000 हो, वो बेचारे मनरेगा के मजदूरों के हाथ में नहीं पहुंचा। आपकी सिंडिकेट बीच में ही चाऊ कर गई है। मैं बंगाल के मजदूरों को विश्वास दिलाने आया हूं, मनरेगा के लाभार्थियों को विश्वास दिलाने आया हूं, 2026 में परिवर्तन कर दीजिए। पाई पाई मनरेगा की आपके बैंक अकाउंट में जमा हो जाएगी, कोई बीच में से नहीं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना आपने 5400 करोड़ दिया, मोदी जी ने 17,000 करोड़ दिया। प्रधानमंत्री आवास योजना आपने 4500 करोड़ दिया, मोदी जी ने 50,000 करोड़ रुपया दिया। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बैंक के लोन 630 करोड़, मोदी जी ने 91,000 करोड़ दिए। कहीं कोई मैच नहीं है ममता दीदी, क्या झूठ बोल रही हो? क्या बंगाल की जनता को गुमराह कर रही हो? आप मानती हो कि बंगाल की जनता कुछ जानती नहीं है? हम आज कह कर जाते हैं दीदी, भारतीय जनता पार्टी के 1 करोड़ सदस्य बनने वाले हैं। हम कम थे तब भी नाकों में पानी ला दिए थे। 1 करोड़ क्रॉस हो जाएंगे, आपकी पार्टी का क्या होगा वो आप सोच कर रखो। भाइयों बहनों, आज इस संगठन पर्व की यहां पर शुरुआत हो रही है। उस वक्त मैं बंगाल भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ता को कहने आया हूं, देश भर में सदस्यता अभियान का एक मतलब है और बंगाल में सदस्यता अभियान के कई मतलब हैं। देश भर में सदस्यता अभियान का मतलब है संगठन को मजबूत करना, पार्टी को आगे बढ़ाना, हमारी लोकतांत्रिक परंपराओं को आगे बढ़ाना, हमारी चुनाव प्रक्रिया को आगे बढ़ाना। बंगाल के अंदर सदस्यता अभियान का मतलब है घुसपैठ को रोकना, बम धमाकों को रोकना, गौ तस्करी को रोकना, कोयला तस्करी को रोकना, माताओं बहनों के अपमान को रोकना और जो ये रैंपड करप्शन चल रहा है वो रैंपड करप्शन को भी समाप्त करना। अगर सोनार बांग्ला बनाना है तो हमारे पास एक ही विकल्प है। लाल भाइयों को भी लंबा समय सत्ता दिया, कांग्रेस ने भी लंबा समय काम किया और तृणमूल का भी बहुत समय हो चुका है, समय भी अब उनका समाप्त हो चुका है। अब एक ही विकल्प बचता है, केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी। और इसलिए मैं आज बंगाल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का आह्वान करने आया हूं कि यहां पर
कानून का शासन प्रस्तापित करने के लिए, यहां पर बंगाल की संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए, दुर्गा पंडालों के सम्मान की रक्षा करने के लिए, माताओं बहनों के सम्मान की रक्षा करने के लिए एक मजबूत भारतीय जनता पार्टी बनानी है। आने वाले समय में हर घर, हर गांव, हर गली भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जाएं और इस नंबर को प्रेस कराकर बंगाल की जनता को, विशेषकर बंगाल के युवाओं को और माताओं को भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनाए। उस वक्त आप पर जो एसएमएस आएगा उसमें एक फॉर्म होगा जिसमें सदस्य की डिटेल डालनी है। वो डिटेल भी भर कर दीजिए जिससे उनको आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ने की एक प्रक्रिया हो, भारतीय जनता पार्टी के काम को गति देने की एक प्रक्रिया हो। हर घर में जाइए, युवाओं को, महिलाओं को, हर कॉलेज के अंदर युवाओं को, युवतियों को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बनाइए। मनरेगा के पीड़ित मजदूर, बंगाल के गरीब, बीमार और जिसको नौकरी चाहिए, जो भ्रष्टाचार से परेशान हो गया है, वो युवाओं को भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़िए। जिनके सम्मान के साथ तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता खिलवाड़ कर रहे हैं, वो माताओं बहनों को भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़िए। यहां पर धान की खरीदी नहीं होती है, धान की खरीदी जिन किसानों की नहीं होती है, वो किसानों को भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़िए। और बंगाल भारतीय जनता पार्टी के जो सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने जान देकर अपना बलिदान दिया है, वो हुतात्माओं को याद कर अपने 1 करोड़ के लक्ष्य को पूरा करिए। मुझे बताइए भाइयों बहनों, 1 करोड़ का लक्ष्य बंगाल भारतीय जनता पार्टी का पूरा होगा या नहीं होगा? अरे जोर से बोलिए, होगा या नहीं होगा? हम घर घर जाएंगे क्या? हर युवा, महिला, किसान, मजदूर को सदस्य बनाएंगे क्या? 1 करोड़ सदस्य की भारतीय जनता पार्टी बनाएंगे। 26 में प्रचंड विजय की नींव डालने का काम करेंगे। भारत को महान बनाने के मोदी जी के अभियान के साथ बंगाल जुड़ेगा। तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए दोनों हाथ और 1 करोड़ के लक्ष्य को पूरा करने के संकल्प की मुट्ठी भींचकर बोलिए, भारत माता की वंदे वंदे, जय श्री राम, जय जय श्री राम। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और मिथुन दा को फिर से एक बार अभिनंदन और बधाई।